ये वर्क एंड टाइम का आपका 7वां क्लास है और इस क्लास में हम आपसे कुछ जटिल प्रकृति के प्रश्नों पे बात करेंगे जिनको हम कठिन कहते हैं और जिनमें थोड़ा सा डायवर्जन होता है, लेकिन अभ्यास से चीज़ों को आसान किया जा सकता है और अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो उनके आंसर देने के लिए भी हम तैयार हैं। तो यहाँ पे 6 से 7 सवालों पे बात करेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ए बी सी किसी काम को मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी का 2 गुना काम करते हैं तथा ए और सी मिलकर बी का 3 गुना काम करते हैं। आपको बताना है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते, 36 डेज में करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ए और बी मिलकर सी का 2 गुना काम करते हैं, यानी ए और बी का वैल्यू क्या है? 2c के बराबर है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? ये बराबर 2c के हो गई। तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बराबर 3c। कैसे? ए प्लस बी बराबर 2c हो गया और प्लस सी बराबर 3c। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 36 दिन में करते हैं। तो 3c अगर 36 दिन में कर रहा है तो c अकेले कितने दिन में करेगा? व्यक्ति 1/3 हो गए तो समय 3 गुना हो जाएगा, 108 दिन। यानी c अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? 108 दिन में। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3c है और a प्लस बी प्लस सी 36 दिन में करते हैं, यानी 3c 36 दिन में करता है तो अकेले c कितने दिन में करेगा? तो 36 तिहाई 108 दिन में करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि c अकेले 36 दिन में करेगा। उसके बाद आप देखिए अगली लाइन क्या लिखी है कि ए और सी मिलकर के बी का 3 गुना काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस सी बराबर 3b। अगर a प्लस सी बराबर 3b है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 4b। कैसे? a प्लस सी का मतलब 3b हो गया तो a प्लस सी का मतलब 3b हो गया और एक b ऑलरेडी है तो ये कितना हो गया? 4b। तो ये 4b कितने दिन में कर रहे हैं? यानी जितने दिन में a प्लस बी प्लस सी कर रहा मतलब 36 दिन में। तो फिर b अकेले कितने दिन में करेगा? तो 4 से गुणा कर दीजिए, 144। क्यों? क्योंकि व्यक्ति 1/4 हो गए तो समय 4th गुना हो जाएगा। व्यक्ति 1/4 हुए तो समय जो है 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इजी वे में आंसर दे पाएंगे। तो बी करता है 144 दिन में, सी करता है 108 दिन में, तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए बी सी से घटा देते हैं। ए बी सी का 1 दिन का काम 1/36 है। इससे माइनस आपको करना है, क्या माइनस करना है? बी और सी का काम। तो बी का 1 दिन का काम 1/44 है और सी का 1 दिन का काम 1/108 है। ये माइनस कर दीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 इसके अंदर कॉमन है, इन दोनों का ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? 36। 36 चौको और 36 तिहाई, 4 तिहाई 12। 12 गुणे 36 करोगे तो 432 आ जाएगा। ये 12 बार कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका कितनी बार कट रहा है? 14 ते 42, 3 बार ये कट रहा है और ये आपका 4 बार कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? 12 में से 7 चला गया, 5/432 आ गया। ये ए का 1 दिन का काम है। ए का 1 दिन का काम क्या है? 5/432। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 432/5 दिन में। 5 8 40 हो गया और उसके बाद क्या बच रहा है? 30 2 32, तो 5 छक्का 30, 86 सही 2/5 दिन। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी आपका ए आंसर सही है। बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सारे खेल का आधार ये लाइन है। यहाँ पे ए और बी मिलकर सी का दुगना काम करते हैं, यानी a प्लस बी बराबर इक्वल टू सी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 3c के। अगला सवाल आप देखेंगे, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तीनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया
और काम समाप्त होता उससे ठीक 10 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में चला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम उसी तरह से करेंगे जैसे पीछे बता चुके हैं। अगर आप पीछे के वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो सिंगल क्वेरी ना डाउट्स आपका होगा। हाँ, अगर आप बीच बीच से जंप करके देखेंगे तो डाउट भी बनेंगे, क्वेरी भी बनेगी, और जिसका कोई निदान नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप क्रम में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ए अकेले 25 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। तीनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब है कि ए ने ओनली 5 डेज काम किया, जबकि काम खत्म होता उससे 10 दिन पहले बी ने ड्रॉप किया। और जितने दिन भी काम चला, हमें ये नहीं मालूम कि कितने दिन काम चला, लेकिन जितने दिन भी काम चला सी ने किया, ये आपको भी कंफर्म में हो गया होगा, क्योंकि 5 दिन तक इन लोगों ने साथ साथ काम किया। काम खत्म होता उससे 10 दिन पहले बी ने छोड़ा, तो शुरू से आखिरी तक जो व्यक्ति लगा रहा वो कौन है, सी। तो इसका मतलब है कि अगर x दिन काम चला तो इस x दिन तक सी अपनी हैसियत से काम को करता रहा। अच्छा, इसमें B ने 10 दिन पहले छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि x - 10 डेज B ने काम किया अपनी हैसियत से। B 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो x - 10 डेज में कितना काम करेगा। और A ने क्या किया, A ने ओनली 5 डेज किया है काम अपनी हैसियत से, यानी 25 दिन में पूरा कर सकता, 5 दिन में 5/25। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, 1 वर्क कंप्लीट कर दिया है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 300 एलसीएम आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 यहाँ आ जाएगा, और प्लस लगा लेंगे, 40 से इसको काटेंगे तो ये आपका एलसीएम इसका 600 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, 600 ले लेते हैं। 600 इसका एलसीएम हो गया है ना, इसका 120 हो गया, और 120 में 5 ही कॉमन है, 5 और लगा देते हैं तो 600 हो गया। ठीक है, 600 इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 पंचे 120 हो गया। तो इधर 120 हो गया और प्लस हो गया, इसको 40 से काटेंगे तो 15 हो गया, तो ये 15x और माइनस 150 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 6 धामा 60, 10x बराबर 1 आ गया। तो जोड़ लेते हैं, 15x और 10x कितना होता है, 25x हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस का 150 है, ये प्लस का 150 है, तो माइनस का 30 बच जाएगा और बराबर 600 हो गया। तो 25x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25x की वैल्यू, ये माइनस का है उधर प्लस में हो जाएगा, 630 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 630/25 आ जाएगी। अब इसको हम 5 से पहले काट देते हैं, तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 दूनी 10 हो गया, और 5 छक्का 30 हो गया। ये आपका हो गया 126, और नीचे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 × 5 = 25 हो गया, 1/5 हो गया। तो 25 सही 1/5 दिन में पूरा काम डन हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, उस तरीके पे भी हल्का सा विचार करिएगा, क्योंकि अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मुझे जवाब देना हो और किसी से ना किसी को समझाना हो और ना करके दिखाना हो, तो इस सवाल को मैं कैसे करूँगा, इस पे थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रुकिए, स्थिरता के साथ अगर किसी चीज़ पे बात हो रही है तो पेन पेपर लेकर के उस पर आप भी डिस्कस में शामिल होइए। तो एक बार ज़रा मैं फिर से इसको बताता हूँ, ये तो आप पीछे पढ़ ही चुके हैं और ये आपको आ गया होगा, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, इस तरह से कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ पर मैं और विमर्श करता हूँ, वो टुकड़ों में जोड़ करके किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे 5 दिन तक काम किया ए ने, आपको कंफर्म में है, चूंकि 5 दिन साथ साथ सबने काम किया है तो ए भी 5 दिन तक उस काम में शामिल था। तो 5 दिन में ए ने कर क्या दिया, अपनी हैसियत से काम किया 5/25, यानी 1/5 काम ए ने कर दिया। तो बचा काम क्या था, 4/5 बचा था। अगर हम ए की बात केवल करें, चूंकि ए ने 5 दिन के बाद छोड़ दिया था, तो हैसियत थी 25 दिन में पूरा करने की, तो 5/25 यानी 1/5 काम करके छोड़ा होगा, 4 काम किसी और ने किया। अच्छा,
जब लास्ट के काम खत्म होने से 10 दिन पहले बी ने छोड़ दिया तो अंतिम 10 दिन कर कौन रहा था? भाई काम खत्म होता उससे 10 दिन पहले बी ने, आप कह रहे हो, छोड़ दिया, तो फिर उस 10 दिन किसने किया? जाहिर सी बात है सी ने किया। तो 10 दिन में सी ने क्या किया? तो 10 दिन में जो सी ने काम किया वो 10/60 यानी 1/6 काम किया। अब 1/6 10 दिन में काम किया, उस समय केवल सी मौजूद था तो ये 10 दिन टाइम जुड़ेगा। अब आगे जो भी लगे, इसका टाइम इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ तीनों व्यक्ति काम कर रहे थे, तो इसका टाइम अलग से नहीं जुड़ेगा, लेकिन अंतिम 10 दिन तक जो है केवल सी काम कर रहा था इसलिए उसका टाइम जुड़ेगा। तो 1/6 काम उसने 10 दिन में लास्ट में अकेले किया सी ने। अब 4/5 में से 1/6 को निकाल देते हैं। 4/5 से हम 1/6 को निकाल देते हैं तो देखते हैं कितना काम बच जाएगा। एलसीएम 30 हो गया, 5 छक्का 30, 6 चौको 24 हो गया और ये 6 पंचे 30 हो गया। 19/30 काम जो बचा इसको बी और सी ने बीच में किया है, क्योंकि शुरुआती दौर में ए शामिल था 5 दिन तक, 5 दिन के बाद बी और सी ने किया, लेकिन अंतिम 10 दिन तक केवल सी ने किया। तो अंतिम 10 दिन का टाइम ये है और काम ये है। इस काम से हमने इसको घटा दिया तो ये मिड का, बीच का काम बचा, और जिसको सिर्फ बी और सी ने किया है। तो बी सी पूरा काम कितने दिन में करते हैं, फिर 19/30 कितने दिन में करेंगे। तो ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पे हम इसको फॉलो करते हैं। कितना हो जाएगा, 40 × 60 और बटा 100 हो जाएगा और इंटू 19/30 हो जाएगा। 30 से हम इधर काट देते हैं, 2 बार कट जाएगा, और इसके बाद इसको 2 से काट देते हैं तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट गया, 19 चौको 76/5 आ गया, और इसका मतलब है 15 सही 1/5। तो 15 सही 1/5 काम पहले हुआ और 10 दिन लास्ट में अकेले हुआ। तो 15 सही 1/5 इसमें जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 सही 1/5 दिन में पूरा काम डन हो गया। तो एक बार इस पर भी विचार करिएगा और इस तरह से भी आंसर देने की कैपेसिटी को डेवलप करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं और दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, बस आप ध्यान से इनको समझिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है इसके तो ऑप्शन ये सामने आपके हैं, चौथे क्वेश्चन के स्पेस ना होने के कारण ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, तो इस पर विचार करिएगा। चौथे क्वेश्चन के जो आंसर हैं, ए ऑप्शन है 810, बी है 4860 रुपये, सी है 3200 रुपये और डी है 680 रुपये। तो पहले हम तीसरा सवाल डिस्कस करेंगे। संजय, राजीव एवं मनोज एक काम को क्रमशः 20, 12 एवं 25 दिनों में कर सकते हैं। यानी संजय अकेले करेगा तो 20 दिन, राजीव करेगा तो 12 दिन और मनोज करेगा तो 25 दिन में अकेले काम पूरा हो जाएगा। वे क्रमशः 5 सही 1/3 दिन, 4 दिन और 10 दिन अलग अलग काम किए और इस प्रकार पूरा काम समाप्त हो गया। मतलब संजय ने 5 सही 1/3 दिन, राजीव ने 4 दिन और मनोज ने 10 दिन अलग अलग काम किया और पूरा काम कंप्लीट हो गया। इस काम का जो टेंडर था वो 1800 रुपये में था, तो इसमें मनोज का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको ये मालूम है कि कार्य और मजदूरी में सीधा संबंध होता है। कार्य और मजदूरी में सीधा संबंध होता है, इसको मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, आधा काम करोगे आधा पैसा मिलेगा, पूरा काम करोगे तो पूरा पैसा मिलेगा। आपने पूछा कि साहब मनोज को कितना पैसा मिला, तो क्या जवाब है, मनोज ने जितना काम किया। अच्छा, मनोज ने जितना काम किया उतना ही पैसा तो मनोज को मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि मनोज ने काम क्या किया। मनोज पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, 25 दिन में, और उसने किया कितने दिन, ओनली 10 डेज, 10 दिन मनोज ने काम किया। फिर से सुनिए, संजय, राजीव, मनोज एक काम को क्रमशः 20 दिन, 12 दिन, 25 दिन में कर सकते हैं। वे क्रमशः 5 सही 1/3 दिन, 4 दिन और 10 दिन अलग अलग काम किए और काम खत्म हो गया। काम की मजदूरी 1800 रुपये, मनोज का पैसा क्या है, तो मनोज का पैसा वही है जितना मनोज ने काम किया। मनोज ने 10 दिन काम किया और 25 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 10/25 यानी 2/5 पैसा मनोज को मिल जाएगा यहाँ पे। तो पूरा पैसा जो भी है उसका आप 2/5 भाग करेंगे और वो पैसा मनोज को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1800 रुपये है, 1800 का 2/5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3600/18 दूनी 3600/5 कर दीजिए, 5 सत्ते 35 हो गया और
5 दूनी 10, 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी आंसर सही है। देखिए, देखने में लगता है कि सवाल कठिन है, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो तो तुरंत आंसर करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। किसी का भी पैसा बहुत ही तेजी से और आसानी से आप निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। तो यहाँ पे मनोज को कितना पैसा मिलेगा? 720 रुपये। मनोज ने काम कितना किया? 10 दिन तक अपनी हैसियत से, यानी 2/5 काम किया तो 2/5 पैसा मिल जाएगा, क्योंकि कार्य और मजदूरी में सीधा संबंध होता है। अच्छा, अब ये हम लिखा रहने देंगे, ये लाइन लिखी है क्योंकि ये लाइन यहाँ भी अप्लाई होगी। कार्य और मजदूरी में सीधा संबंध होता है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा, आप अन्य किसी तरीके से करेंगे ही नहीं। अगला सवाल देखेंगे। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 32 दिन, 48 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। प्रथम 4 दिन तक तीनों साथ साथ काम करते हैं। आफ्टर दिस ए काम छोड़ देता है और बी तथा सी अगले 2 दिन तक साथ साथ काम करते रहते हैं। इसके बाद बी भी छोड़ देता है तो शेष काम को सी पूरा करता है। यदि इस काम की कुल मजदूरी 6480 रुपये हो तो सी को कितना पैसा मिलेगा? फिर वही मेरा जवाब, आपने पूछा सी को कितना पैसा मिलेगा, अरे सी जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्य और मजदूरी में सीधा संबंध होता है, जैसा काम वैसा पैसा, तो सी को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसने काम किया। अच्छा, तो इसमें ए ने जितना काम किया अगर ये पता चल जाए और बी ने जितना काम किया अगर ये पता चल जाए, तो ए और बी का काम कुल काम से अगर बाहर कर दोगे तो सी का बच जाएगा। तो ए ने सबसे पहले क्या काम किया? ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में। ए पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने सिर्फ 4 दिन काम किया, क्योंकि प्रथम 4 दिन तक तीनों साथ साथ काम करते हैं। आफ्टर दिस ए छोड़ देता है, यानी ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, तो ए 4 दिन तक अपनी हैसियत से 4/32 यानी 1/8 भाग ए ने कर दिया। अब 1/8 भाग ए ने कर दिया, तो इसके बाद बी की बारी आती है, उसने कितना काम किया? तो उसने प्रथम 4 दिन तक तो साथ साथ काम किया और अगले 2 दिन सी के साथ भी काम किया बी ने। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया? 4 और 2 6 दिन तक बी ने काम किया। और बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में। तो 48 दिन में पूरा काम कर सकता है। 6 दिन में कितना करेगा? तो 6/48 यानी 1/8 काम बी ने भी कर दिया। अब 1/8 काम बी ने कर दिया, 1/8 काम ए ने कर दिया, तो 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा? 2/8 हो गया। और 2/8 का मतलब 1/4। 1/4 काम किसने कर दिया? ए और बी ने मिलकर 1/4 काम कर दिया। तो बाकी सी ने क्या किया? अब जाहिर सी बात है 3/4 काम किया, यानी जो बचा वो काम सी ने किया। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मज़ेदार है। आप देखिए, प्रथम 4 दिन तक तीनों साथ साथ काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। इसका मतलब ए ने 4 दिन किया ना, तो 4/32 काम यानी 1/8 काम ए ने किया। अच्छा, ए छोड़ देता है और बी तथा सी अगले 2 दिन तक साथ साथ काम करते रहते हैं, फिर बी छोड़ देता है, यानी बी 4 और 2 6 दिन बी करता है अपनी हैसियत से 1/8। 1/8 प्लस 1/8 ये बराबर 2/8, यानी 1/4 काम इन दोनों ने किया, तो 3/4 सी ने किया। 3/4 सी को पैसा दे दो। पैसा टोटल कितना है? 6480 रुपये है। इसका 3/4 कर दीजिए, वही सी को मिलेगा। तो 4 से हम इसको भाग देते हैं, ये हो गया 1620 रुपये। तो 16 तिया 4860 रुपये आपका बढ़िया सा आंसर आ गया। यानी ये ऑप्शन आपका सही है और बहुत ही तेज़ी से आंसर बता सकते हैं। अच्छा, इनका अगर पूछेगा तो 1/8 करोगे तो 810 इसको भी मिलेगा, 810 इसको भी मिलेगा। तो आपने देखा कि बड़े सवाल हैं, देखने में कठिन लग रहे हैं, लेकिन इनका जवाब कितना आसान है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथ की जो मूल अवधारणा है उसको सीखने की कोशिश करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन मायने नहीं रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट इसको करते हैं। ये 5वां सवाल है और बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि आपको उलझन पैदा कर रहा है, कठिन लग रहा है तो हटाइए छोड़िए, ऐसा नहीं है। नोट करिए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आप जितना समझते हो उतना करने की कोशिश करो, उसको पेपर पे लिखो, पेन पेपर उठाओ,
उसके बाद भी आंसर नहीं निकलता है तो प्ले कर दो, पूरा सुन लो और फिर एनालिसिस करो कि आपसे गलती कहाँ हो रही थी। अगर आप अपनी गलती को पकड़ने में कामयाब हो जाते हो तो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन करने में भी कामयाब निश्चित रूप से हो जाओगे। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन नोट करिए और खुद से प्रयास करिए, उसके बाद प्ले करिएगा। एक हौज को, हौज का मतलब कोई भी कंटेनर हो गया, तालाब हो गया, जो भी है ना, एक हौज को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। एक हौज को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 36 एवं 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। कुछ देर के बाद पता चलता है कि पाइपों में कुछ बाधा के कारण, जो नल हैं इनमें कुछ बाधा के कारण ये अपनी वास्तविक कैपेसिटी के 4/5 एवं 3/5 कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। यानी जब ये नलों को चला दिया गया दोनों को एक साथ, तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि साहब पाइपों में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये अपनी रियल कैपेसिटी का 4/5 और 3/5 कैपेसिटी से ही हौज को भर रहे हैं। तुरंत मैकेनिक को बुला करके नल की बाधा को ठीक कर दिया गया, जिससे अगले 17 मिनट में पूरा हौज भर गया। बताइए कितने मिनट बाद मैकेनिक को बुलाया गया था पाइप की बाधा को दूर करने के लिए, यानी कितने मिनट बाद पाइप को ठीक कर दिया गया। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल है और इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा। इनकी नेचुरल कैपेसिटी क्या थी ये आपको बहुत ही अच्छे से बताते हैं। आप ये समझ लो कि ये कंटेनर है ना, ये हौज है जिसमें ये पाइप लगे हैं। ये पहला ए पाइप लगा है और ये दूसरा वाला बी पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये 2 पाइप हैं ए और बी। तो ये इसको भर सकता है 36 मिनट में जब सही होगा नेचुरली, और ये कितने मिनट में, 48 मिनट में भर सकता है जब ये ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट के 17 मिनट किसने भरा? लास्ट के 17 मिनट तो सही पाइपों ने भरा ना। आपसे कहा गया कि तुरंत मैकेनिक को बुलाकर नल की बाधा को ठीक कर दिया गया, जिससे अगले 17 मिनट में टैंक भर गया। तो इसका मतलब है कि लास्ट के 17 मिनट तक तो इन पाइपों ने काम किया, जो कि बिल्कुल सही थे और इनकी नेचुरल कैपेसिटी थी इतनी देर में भरने में। तो लास्ट के 17 मिनट में कितना काम हुआ? 17/36 और प्लस 17/48। ये चूंकि नल सही हो चुके थे लास्ट के 17 मिनट में, और 17 मिनट में इतना काम इनमें किया। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 12 तिहाई 36 और 12 चौको 48, 12 बरहम 144। 144 एलसीएम हो गया इसका, तो 4 और 17 चौको 68 हो जाएगा, और इधर ये 3 तो 17 तिया 51 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया? 119/144 भाग ये सही नल ने काम किया। अगले 17 मिनट तक तो सही नलों ने काम किया। यानी शुरुआती दौर का जो 25/144 काम था वो खराब नलों ने काम किया। अब खराब कैसे थे? जब कोई बाधा आएगी तो समय ज़्यादा लगेगा ना। पहला पाइप 36 मिनट में भर रहा था, लेकिन पाइप में कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो गई जिसकी वजह से 4/5 कैपेसिटी से काम कर रहा था। तो अगर क्षमता 4/5 हो गई तो समय कितना लेगा? यानी क्षमता कम तो समय ज़्यादा लेगा। तो वैसे नेचुरली पहला पाइप 36 मिनट में भर रहा था, बट कैपेसिटी 4/5 कम हो गई तो समय 5/4 ये लेना लगेगा, यानी ज़्यादा। तो 4 9 36 और 9 5 45, यानी अब ये पहला नल 45 मिनट में भरेगा जब ये जाम होगा, खराब होगा। अच्छा, दूसरा नल देख लीजिए। दूसरा नल नेचुरली क्या कर रहा था? 48 मिनट में भर रहा था, लेकिन कैपेसिटी खराब हो जाने के कारण 3/5, उसमें बाधा के कारण 3/5 कैपेसिटी से काम कर रहा था, तो 3/5 क्षमता से काम कर रहा था। तो समय कितना लगेगा? उल्टा, यानी 5/3। तो इसको कैलकुलेट कर दिया तो आ गया 16 पंचे 80, यानी ये 80 मिनट में बी वाला भर सकता है। यहाँ लिख लें, बी वाला 80 मिनट में भर सकता है और ए वाला 45 मिनट में भर सकता है। तो ये खराब नल है। जब बाधा थी तो इस हैसियत से दोनों कर रहे थे, और कितना काम शुरू में किया? 25/144। तो ये तो आपने पढ़ा है, जब दोनों मिलकर कोई काम करे, चाहे नल हो चाहे व्यक्ति हो, XY/X+Y × 25/144 उठा करके रख देते हैं। 45 × 80 और बटा 125 जोड़ देंगे, और इंटू 25/144 हो गया। काट देते हैं। आप देखिए 25 से ये 5 बार कट जाएगा
और 5 से ये 16 बार कट जाएगा, 16 से ये 9 बार कट जाएगा और 9 पचे 45, 5 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। यानी आफ्टर 5 मिनट मैकेनिक को बुलाया गया और उसने बाधा को दूर कर दिया। देन अगले 17 मिनट्स में नेचुरल पाइप अपनी कैपेसिटी से पाइप को भर देते हैं, टैंक को भर देते हैं। तो आपने देखा कितना मज़ेदार सवाल था, बस ज़रूरत थी तो मानसिक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत थी। और ऐसे सवालों पे आप ज़रूर काम करिए, क्योंकि इन्हीं को मिला जुला करके जब भी कठिन करने का मन होता है तो ऐसे प्रश्नों को कठिन कर देते हैं। यहाँ पे जो सही नल थे उन्होंने लास्ट में काम किया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो शुरू में थी। जब हमने दोनों पाइप चलाए तो थोड़ी देर बाद देखा कि साहब इसमें तो प्रॉब्लम है। एक 4/5 कैपेसिटी से काम कर रहा है, यानी क्षमता 4/5 तो समय 5/4, और दूसरे की क्षमता 3/5 तो समय 5/3। क्यों? क्योंकि क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है। तो अगर वो उसी क्षमता से वो काम करते तो पहला तो 45 मिनट में भरता, दूसरा 80 मिनट में। इस हैसियत से उन लोगों ने इतना काम किया, यानी 5 मिनट तक करते रहे। उसके बाद इंजीनियर ने बाधा दूर की और 17 मिनट में अगले भर गया। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी ये थी कि मैकेनिक ने पाइप के बाधा को, या जाम था जो पाइप, उसको कब सही किया? तो आफ्टर 5 मिनट सही कर दिया। तो आज आपने जो 5 सवाल देखे, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जटिल प्रकृति के क्वेश्चन है, लेकिन इनसे भागना विकल्प नहीं है। आप इनको नोट करिए और इन पे काम करिए, समझने की कोशिश करिए। आपसे फॉल्ट क्या होता है, कौन सी चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, उस पर विमर्श करिए। धीरे धीरे आपको इन सवालों पर कमांड होने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।